बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है HBL निसा अकाउंट के बारे में। निसा से मतलब है कि औरत और फीमेल। तो आज हम बात करेंगे HBL निसा सेविंग अकाउंट के बारे में। HBL निसा के अंदर करंट अकाउंट भी मौजूद है, लेकिन आज का मेरा टॉपिक सिर्फ सेविंग अकाउंट के हवाले से है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आने वाले नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो भी उन तक पहुंच सकें। वो वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद वीडियो को इम्प्रूव किया जा सके और आपको बेहतर मालूमात फराहम की जा सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की 45% आबादी जो है वो फीमेल यानी औरतों पर मुश्तमिल है। तो इसमें से तकरीबन आप ये कह लें कि 8-10% या 10-15% ही जो फीमेल्स हैं वो बैंक जाती हैं। बाकी की जो पॉपुलेशन है वो अनबैंक्ड है, अनएजुकेटेड है। तो इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया हुआ है। हर बैंक की रिक्वायरमेंट है कि वो अपने फीमेल कस्टमर्स को प्रायोरिटी दें, उनके लिए बेहतर सहूलियात के साथ अकाउंट फ्राहम करें। तो आज हम बात कर रहे हैं HBL निसा सेविंग अकाउंट के बारे में। तो ये एक सेविंग अकाउंट है। चलें इसके फीचर्स और बाकी मालूमात देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले इसके जो की फीचर्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये सेविंग अकाउंट है, तो इसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट है वो भी मिलेगा। आजकल जो प्रॉफिट रेट है वो ऑलमोस्ट 15% तक है। नीचे मैं रेट के बारे में बात करूँगा। तो ये एक सेविंग अकाउंट है। आपका जो प्रॉफिट है वो आपको मंथली आपके अकाउंट में आएगा और कैलकुलेट आपकी एवरेज बैलेंस पे डेली बेसिस पे होगा। तो इसके लिए जी मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोबारा मैंने बताया कि प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। प्रॉफिट इसका डेली कैलकुलेट होगा, लेकिन क्रेडिट अकाउंट में मंथली होगा। हर महीने की लास्ट को ये प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो फर्स्ट चेकबुक फ्री है 10 लीव की, अच्छी बात है। HBL भी फ्री चेकबुक देने स्टार्ट हो गया है। फ्री इशूस ऑफ डेबिट कार्ड, ATM कार्ड इस पर फ्री है और मे भी 1 साल का होगा। नीचे लिखा होगा इसके बारे में भी। फ्री इशूस ऑफ बैंक सर्टिफिकेट फॉर वीज़ा पर्पज़। अगर किसी ने कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है तो बैंक स्टेटमेंट उसको फ्री दी जाएगी। फ्री डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट, दोबारा से जनाब अकाउंट स्टेटमेंट फ्री। फ्री इंश्योरेंस कवरेज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, इसके ऊपर आपको फ्री इंश्योरेंस भी दी जाएगी जो कि सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगी। दूसरे साल के लिए कुछ और शराइत हैं, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो लॉकर जो बैंक लॉकर मुहैया करते हैं उसके ऊपर भी इसके आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा एंड 50% डिस्काउंट ऑन HBL पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फ़ी। अगर कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है उसके ऊपर भी आपको 50% जो है वो छूट मिलेगी। फ्री इंश्योरेंस कवरेज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, जो इंश्योरेंस कवरेज है वो आपकी फ़र्स्ट ईयर फ्री है। इसके लिए आपसे कोई प्रीमियम वगैरह या कोई फ़ी वगैरह चार्ज नहीं की जाएगी, वो बैंक की तरफ से आपको फ्री ऑफ़र की जा रही है। तो जो ATM कार्ड है उसके लिए लिखा गया है वन फर्स्ट ईयर ओनली, सिर्फ पहले साल के लिए फ्री है। जो इसका बेसिक कार्ड है HBL का, जो गोल्ड, अगर आप उससे गोल्ड कार्ड लेना चाहते हैं तो गोल्ड कार्ड के लिए शर्त ये है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो 25,000 होना चाहिए। मतलब आपको 25,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो द अकाउंट होल्डर मस्ट बी अ पाकिस्तानी नेशनल एंड रेजिडेंट एज 18 एंड अबव। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जो शनाख्ती कार्ड या ID कार्ड बनने की डेट होती है वो 18 साल का होना ज़रूरी है। तो इसी तरह अकाउंट खुलवाने के लिए भी आपकी एज जो है वो 18 साल होना ज़रूरी है। जो इनिशियल डिपॉज़िट है मिनिमम वो 5,000 है। अगर आप 5,000 से अकाउंट आप खोलते हैं तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हो जाएंगे। अकाउंट कैन बी ओपन बाई ईदर एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस ओनर। देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर आप एक बिज़नेस चला रही हैं, कोई बिज़नेस रन कर रही हैं, तो जो सोल प्रोप्राइटर है जिसकी आप सिर्फ सिंगल ऑनर हैं तो भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाउ टू अप्लाई। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने जी अपना ID कार्ड जो है वो उसकी जो वेरीफाइड कापी है वो देनी है। अपना जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो देना है और चेकबुक का रिक्वेजिशन जो फॉर्म है 10 लीव वाला, वो आपने जो रिक्वेजिशन फॉर्म है चेकबुक रिक्वेस्ट है वो अपने साथ देनी है और अपने बिल की जो कापी है
यूटिलिटी बिल की, बिजली के बिल की, टेलीफोन के बिल की या गैस के बिल की कॉपी वो अपने साथ देनी है तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। सोल प्रोप्राइटर जो कि सोल प्रोप्राइटर हैं, सिंगल ऑनर है अपने बिज़नेस की, उनके भी सेम तकरीबन रूल है कि आपने अपना आईडी कार्ड देना है, रिक्वेस्ट लेटर देना है, जो अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट देनी है आपने अपने बिज़नेस के लेटर पैड पे, अपने बिज़नेस के लेटर हेड पे। अगर आपके पास एनटीएन है तो उसका सर्टिफिकेट आपने देना है पीआर से या जो आपका इदारा है टैक्सेशन का, और वही साथ चेकबुक रिक्वेस्ट। तो ये जो है मिनिमम से कम रिक्वायरमेंट है अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर फ़र्ज़ करें किसी की कुछ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है अकाउंट ओपनिंग के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन में या सोर्स ऑफ इनकम में, तो बैंक आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट है जो निसा सेविंग अकाउंट, उसके ऊपर बैंक आपको प्रॉफिट कितना देगा। तो अगर आपको नज़र आ रहा है, तो अगर आपका बैलेंस 1 लाख से नीचे है, यानी कि 99,999 है, तो आपको जो बैंक का जो इफेक्टिव रेट है वो 14.37 है, यानी कि 14.37% है। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से ज़्यादा है और 30 लाख से कम है तो 14.48 रेट होगा। इसी तरह अगर आगे देखें तो अगर आपका बैलेंस 30 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम है तो रेट 14.65 होगा। और अगर आपका बैलेंस 50 लाख से ज़्यादा है तो तकरीबन 15% के पास, यानी कि 14.93 जो रेट है वो होगा बैंक की तरफ से। मैंने ऊपर भी बताया कि ये जो प्रॉफिट रेट है ये मंथली है, और मंथली से मुराद है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो एनुअली होता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट अकाउंट में आता है वो मंथली बेस पे आता है, हर मंथ की आखिरी डेट को आता है। लेकिन इसके एक और फ़ायदा बात यह है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके एवरेज बैलेंस पे, यानी डेली क्लोजिंग बैलेंस पे, आपका जो प्रॉफिट है वो डेली क्लोजिंग बैलेंस पे आता है। देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप इसको HBL निसा अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर इसका रेट 14.37% है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 14,370 पे बन जाता है। तो अगर हम इसी को ये आपका साल जो प्रॉफिट है वो बाई एनुअली है, यानी साल का है, तो इसको अगर हम मंथली करते हैं तो तकसीम इसको हम 12 से कर लेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1200 रुपये या 1197 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाता है। फ़र्ज़ करें हम अब 1 मिलियन लेते हैं, तो 1 मिलियन का प्रॉफिट मेरे ख्याल से 14.48 था, या एक अंदाजे के मुताबिक हम लिख लेते हैं। तो अगर इतना रेट था, इस रेट के मुताबिक अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो आपको 10 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट है 1,44,800 है। अगर इसको हम मंथली करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है वो 12,066 रुपये बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।